साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को 5 दिन में असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। आपने अवाम का अदालत से एतमाद उठाने की कोशिश की, बयान हल्फी लंदन में किस मकसद के लिए दिया? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार, मेरा बयान हल्फी सरबमोहर था, नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। राना शमीम का जवाब, समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। जहां साबिक चीफ जस्टिस मर्जी के फैसले लेने में मुलव्वस हो, वहां कौन सा इंसाफ मिल सकता है? शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साकिब निसार ने आइन तोड़ा लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। मरियम नवाज ने अगर कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल दिया कि वोट चोरी की वीडियो से आपकी चोरी पकड़ी गई, इसके बावजूद शफाफियत के भाषण मुनाफिकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 14 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर, अपोजिशन जमातों से निमटने की हिकमत अमली और सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में CEOs और MDs की खाली आसामियों से मुताल्लिक़ गौर। IMF के साथ मुआहदे के लिए हुकूमत ने कड़ी शराइत पूरी कर दी। वफाकी हुकूमत का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का फैसला। पेट्रोलियम लेवी के जरिए सार्फिन से 365 अरब रुपए अलग वसूल किए जाएंगे। दीगर शोबों पर भी 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। जराये के मुताबिक मुशीर खजाना ने वफाकी काबीना की रजामंदी हासिल कर ली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहते हैं आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन्स और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। गलत मौशी पॉलिसीज के नतीजे में कौमी मईशत को कर्ज पर चलने वाली इकॉनमी बना दिया गया। बिजली सार्फिन को झटका देने की तैयारियां। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में की गई। बिजली सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस जियालों ने पेशावर में मैदान सजा लिया। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, जलसे में रहनुमाओं का खिताब जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम के हक के खाकमियत के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया है अब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। बल्दियाती इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गए। ज़राए के मुताबिक वज़रा और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात के मुखालिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए डट गए। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत कर दी। बल्दियाती इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गए। ज़राए के मुताबिक वज़रा और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद हालात में बल्दियाती इंतखाबात के मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हर सूरत हाल बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए डट गए। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत कर दी। आसिफ अली जरदारी की एंट्री के बाद हमजा शहबाज भी NA 133 में मुतहर्रिक। ज़िमनी इलेक्शन में जीत के लिए अवामी राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत दे दी। कहा, खवातीन अरकान असम्बली भी घरों में जाकर खवातीन वोटर्स को कायल करें। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने की खबरों की तरदीद कर दी। वोटिंग 5 दिसंबर को ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती और फलाही मंसूबों के फंड का इस्तेमाल शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। चेयरमैन नैब देखिए क्या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का केस बनता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने चेयरमैन नैब का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं झूठे केसेस बनाने पर अवाम चेयरमैन नैब का एहतसाब करेंगे। हुकूमत ने 3.25 साल में पाकिस्तान को उजाड़ दिया। इमरान खान के लिए गए कर्ज उतारने के लिए पुलिस तरात से गुजरना होगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ें लग गई। पुलिस एहलकार मुलाजमीन के आगे भागते रहे। विफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा भी सरापा एहतजाज, स्कूल्स बंद कर दिए। FBR ने प्रॉपर्टी पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन लागू कर दिए। रजिस्टर्ड अफराद पर कारोबार में तब्दीली रिपोर्ट करना लाजमी करार। कारोबार की नौइयत और नए किस्म के माल की फरोख्त रिपोर्ट करना होगी। प्रॉपर्टी एजेंट FBR में रजिस्ट्रेशन के बगैर कारोबार नहीं कर सकेंगे। मोहब्बत में खातून सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गई। सरहद पार से आई भारतीय खातून ने पाकिस्तान आकर शादी कर ली। लाहौर की सेशन कोर्ट ने भारतीय खातून परवीन सुल्ताना को हिरासत करने से रोक दिया। खातून सेशन कोर्ट लाहौर में बयान देने के बाद वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना हो गई। शाहीनों का T20 में फतह के बाद टेस्ट सीरीज में भी शानदार आगाज। चिटागोंग टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त। मेजबान टीम का 202 रन्स का हदफ बाबर 11 ने 2 विकेट्स पर पूरा कर लिया। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर आबिद अली के दूसरे इनिंग्स में 91 रन्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। डेब्यूटेंट अब्दुल्ला शफीक की भी दूसरे इनिंग्स में 73 रन्स बनाए। शाहीन अफरीदी और हसन अली ने 7-7 विकेट्स हासिल की। कप्तान बाबर आजम दूसरे टेस्ट जीतने के लिए भी पुरअज़्म। और मौसम सरमा की आमद के साथ ही रंगों और खुशबुओं से लबरेज गेंदे, गुलदाउदी और डलिया के फूलों की बहार आ गई। फैसलाबाद में सड़क किनारे खुशनुमा फूलों ने पंखड़ियां खोली तो दिलदारा अफराद झट से बागबानी के मशगले को तस्कीन देने पहुंच गए।